अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। यस, अनदर डे अनदर शो एंड ऐसा हो ही नहीं सकता वेदर वी आर ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड। देयर इज ऑलवेज न्यूज इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड देयर इज every day something is happening, something or other would be happening in पाकिस्तान क्रिकेट। कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ डिस्कशन होगी। और जाहिर सी बात है 2 दिन से जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है, बड़े सर्जन्स इर्द गिर्द हैं। एक सर्जन्स निकलते हैं तो दूसरे, सो अब 2 सर्जन्स हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है कि आपको फ्री हैंड दिया जाएगा। जो आपने करना है इस मरीज के साथ करें और इस मरीज को ठीक करें जिस तरह भी करना है। मगर जब वो सर्जन अपनी रिपोर्ट देते हैं तो वो रिपोर्ट लीक होकर बाहर कहीं आ जाती है, खबरें इधर से उधर फैल जाती हैं। क्या बातें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, क्या सिलसिला है, क्या तब्दीलियां हैं, क्या चेंजेस हैं, किसको किया फायर, किसको किया नॉट फायर, वो सारी गुफ्तगू आपको आज यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। ये सारी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा है कि लीक हो जाती हैं चीज़ें, ये बुनियादी तौर पर इंतज़ामी नाकामी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि अगर आपकी टीम वर्ल्ड कप में नाकाम हुई बुरे तरीके से तो उसके बाद आपको अगर कोई इंक्वायरी करना थी, आपने कोई तहकीकात करना थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशली आकर बताना चाहिए था, ताकि इस किस्म की इल्ज़ामात जो शुरू होते हैं फिर आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो उससे मुतासर होती है। और 1-2 लोगों को अगर आप सामने रख कर निशाना बनाते हैं किसी भी तरीके से जिसकी ख़राब कारकर्दगी है, उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन क्या यह तरीक़ाकार दुरुस्त है कि आपके कोच, हेड कोच रिपोर्ट फ़ाइल करें और वो आप बजाय इसके कि बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान करें कि ये तहकीकात हैं, ये ख़राबियाँ रहीं, ये कमी रही और हम इसको आइंदा इस अंदाज़ में ठीक करने की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर तासुब की हवा चलाएंगे। आप यहाँ पर पसंद नापसंद, और सिर्फ अगर 9 लोगों की सिलेक्शन कमेटी में से 2 को निकाला जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर सवाल उठेगा कि क्या वाकई ये दो सिर्फ यही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, जब पार्शियलिटी सामने आ जाती है, जब बायस आपका सामने होता है तो फिर एक सिस्टम उस तरह चल नहीं सकता। जिस तरह हम पॉलिसी अक्रॉस दी बोर्ड लाने की बात करते हैं, पॉलिसी अक्रॉस दी बोर्ड होना बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज अगर आप इस चीज़ में भी फेवरेटिज्म करेंगे कि इसको रखना है, इसको नहीं रखना, वो मनमानी कर रहा था, ये मनमानी करता है, जिस वक्त वो मनमानी कर रहा था उस वक्त कैसे किसी को इजाज़त मिली मनमानी करने की, और उस वक्त कैसे इजाज़त दे दी गई वो मनमानी करने की, और अब जब आपको वो अगला कोई अच्छा नहीं लग रहा तो वो मनमानी जो है वो सबको बुरी लग रही। सो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। सो हम ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट के इस डिस्कशन को शुरू करेंगे, मगर उससे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जहाँ पे जो है लेजेंड्स लीग चैंपियंस, पाकिस्तान चैंपियंस जो है वो अनबीटन थे, वहाँ इवेंचुअली द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टीम साउथ अफ्रीका चैंपियंस, जहाँ जिस मैच में लग रहा था कि ये तो दिस इज जस्ट अ डेड रबर काइंड ऑफ अ मैच फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में जा चुका है, तो साउथ अफ्रीका चैंपियंस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर यस पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ साउथ अफ्रीका चैंपियंस से। और नॉर्थहैम्पटन में ये जो खेल खेला गया था, ये जो मैच खेला गया था, उसमें 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। और जवाब में जो है वो जनूबी अफ्रीका ने बहुत मतलब कन्वीनियंटली आई वुड से 19वें ओवर के अंदर जो है वो हदफ जो है वो हासिल कर लिया, और इस तरीके से जो है जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने जीत हासिल की। बिल्कुल जी। और इससे आगे बढ़ेंगे तो वो ख़बर जो कि आज पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस है, और ये ख़बर इसके बाद बहुत सारी ख़बरें आपकी मुंतज़र होंगी और फिर आप ये कहेंगे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे अल्फाज में क्यों ज़िक्र नहीं होता इसका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सिलेक्शन कमेटी के 2 अरकान, जिनमें वहाब रियाज और उनके साथ अब्दुल रज़ाक शामिल हैं, उनको सिलेक्शन कमेटी से अलग करने की तस्दीक की है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया कि ये दोनों सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। और इसके साथ साथ ये भी इत्तलात हैं कि शायद इनको अपने जो ओहदे हैं, सीनियर टीम मैनेजर का ओहदा है वहाब रियाज का, उससे भी अलग कर दिया गया है। और ये वो ख़बर है। और उसके बाद वहाब रियाज ने भी इसके ऊपर रद्द अमल दिया है, और उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया है कि मैं आज शाम तक, यानी कि अभी से कुछ देर के बाद हो सकता है, या रात तक, वो अपना मौक़िफ़ देंगे, अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे कि मैं कैसे अकेला ये सारा कर सकता हूँ, दूसरे लोगों के ऊपर एक वोट कैसे हावी हो सकता है। तो ये वो सूरत हाल है जो इसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट को जिसका सामना है। इससे क्या बाहर आता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जिस तरह से जो हवा चली है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। इस पर बात करेंगे आने वाले वक्त में मज़ीद। बिल्कुल जी, मज़ीद बात होगी। और ये ऑफिशियल
न्यूज़ आने से पहले या ये प्रेस रिलीज़ आने से पहले से जो है, जो हम तक खबरें पहुंच गई थी, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुझे लग रहा है कि कादिर आजकल ना आपको सारा टाइम जो है वो गद्दाफी के इर्द गिर्द ही गुजारना पड़ेगा, सुबह से लेकर रात तक जो है वो गद्दाफी के सामने ही मौजूद रहेंगे, बिकॉज कभी भी कोई भी खबर कहीं से भी आ सकती है। सो कादिर, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम जोर का जोड़ में। एंड कादिर, क्या खबरें हैं? ये तो जो प्रेस रिलीज में बातें आई हैं वो तो यस, आपने प्राइडली हमें इन्फॉर्म किया, आप फिर से हमारे व्यूवर्स को इन्फॉर्म कर दें। अदर देन दैट और क्या क्या चीजें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में गूंज रही हैं? देखिए सवेरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गुज़श्ता रोज जो है वो ओहदे से हटाया गया, रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया और उनके बारे में ये कहा गया कि जो तमाम तर खिलाड़ी जो नाक़िस कारकर्दगी दे रहे थे वो उनको बैक कर रहे थे, उनकी सिलेक्शन में मदाखलत जो है वो कर रहे थे और वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को खास तौर पर कल्प्रेट करार दिया गया। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन जो हमें खबर मिली थी वो ये है कि जो सीनियर टीम मैनेजर हैं वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना, उनको भी ओहदों से सबकदोश कर दिया गया है। उनकी जो अंदरूनी कहानी है वो भी सामने आई है कि असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, गैरी ग्रेसन ने रिपोर्ट में चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दिया, जबकि कोचेज ने दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में मैनेजमेंट कोचेज के साथ नारवा तरीके से पेश आने पर शाहीन शाह अफरीदी की शिकायत लगाई, जबकि अजहर महमूद और गैरी ग्रेसन ने रिपोर्ट में शाहीन अफरीदी के नारवा रवैये से मुतालिक तफसील से लिखा, जबकि सीनियर टीम मैनेजर और मैनेजर ने शाहीन अफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया, यह भी रिपोर्ट में दर्ज है। जबकि ज़राए हमें बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कोचेज और मैनेजमेंट की बात नहीं सुनते थे, बदतमीजी करते रहे, ये रिपोर्ट में उसका तस्करा किया गया। जबकि शाहीन शाह अफरीदी को वहाब रियाज और मंसूर राना ने ना रोका ना समझाया, ये रिपोर्ट में लिखा। जबकि गैरी ग्रेसन और अजहर महमूद ने खिलाड़ियों के एक दूसरे के खिलाफ जो लॉबी है उसका भी तस्करा किया, जबकि खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को इसका खासी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो देखने को मिली है और इसी वजह से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने को जब ये रिपोर्ट मिली है उसकी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन की गई, 1 महीने तक इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, मुख्तलिफ लोगों से इसकी रिपोर्ट दी गई। तो उसके बाद अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को एज ए सिलेक्शन कमेटी से खैरबाद कहा गया, जबकि मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक ताहाल सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा ही है। और इसके बाद आज जो है वो ताज़ा तरीन खबर ये मौसूल हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज और मंसूर राना, जिनको मैनेजर बनाया गया था, इससे पहले मैनेजर को ओहदे से हटाया गया था। कादिर, थोड़ा सा कता कलामी की माफी, आपने कहा कि आयरलैंड, इंग्लैंड एंड देन वर्ल्ड कप के टूर में जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की ये कंप्लेन आई। आयरलैंड का टूर खेलते हैं वो, अगर वो बातें नहीं सुन रहे थे तो इंग्लैंड के उसमें क्यों नहीं उनको भाई ड्रॉप कर दिया गया? इंग्लैंड के टूर के बाद वो T20 के लिए जाते हैं तो क्यों नहीं ड्रॉप कर दिया गया? जब एक प्लेयर बात नहीं मान रहा तो या तो ड्रॉप कर देना चाहिए था, मगर अब जब वो कहते हैं कि चीजें बिगड़ गई सारी तो फाइंड अ स्केपगोट, और एक स्केपगोट सामने आ गया और खबरें लीक हो गई। इस तरह कोचेस की खबरें जो है वो चुटकी बजाते हुए लीक हो गई बाहर। देखिए ये चीजें काफी देर से, चूंकि गैरी ग्रेसन जो है वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं थे, इंग्लैंड के दौरान उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन किया था, अजहर महमूद इसको लीड कर रहे थे हेड कोच के तौर पर, और वहां पर जो है वो तमाम तर चीजें नोट डाउन होती रही और उसके बाद तमाम तर बिहेवियर भी देखा गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि T20 जो वर्ल्ड कप था उसमें भी काफी ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं और तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं ये मुख्तलिफ लोगों की हैं। कोचेज ने भी रिपोर्ट दी थी, फिर सिक्योरिटी ऑफिसर ने रिपोर्ट दी, फिर मुख्तलिफ जो लोग थे उनके हमरा इर्द गिर्द उन्होंने भी इस चीज़ का जायजा लिया और तमाम तर चीज़ें देखी, और तमाम जो ग्रुपिंग लॉबिंग की जो खबरें आती रही, जो टीम में नाइतफाकी और यूनिटी नहीं दिखाई दी जिससे रिजल्ट खराब हुए, उसकी तमाम रिपोर्ट्स जांचने के बाद ये चीज़ें आई। अभी और भी नाम सामने आएंगे और बोर्ड में मुख्तलिफ प्लेयर्स के नामों का जिक्र है जिन्होंने माहौल टीम का खराब करने की कोशिश की गई। शाहीन शाह अफरीदी जो है उसको उनके ऊपर इसलिए कहा गया कि सीनियर टीम मैनेजर और जो मैनेजर हैं उन्होंने मैनेजमेंट में होते हुए इस चीज का एक्शन नहीं लिया और उनको समझाया नहीं, उनकी सारी चीजें जो हैं वो उनको बयान नहीं की गई, उनको बताया नहीं गया कि कोचेस को और हेड कोचेस को कि इसकी असल वजह क्या है। इस वजह से जो है वो रिपोर्ट में इसका तज़किरा किया गया। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अपडेटिंग अस। हाफिज, अजीब सी बात है कि अगर वर्ल्ड कप की सारी परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो हमारी बॉलिंग तो अच्छा कर रही थी, बैटिंग नहीं कर रही थी। अब ये बॉलर्स बैटर्स को कैसे रोक रहे हैं रन बनाने से, ये पता करना पड़ेगा। हमारे साथ उमर फारूक कॉल्सन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमर एंड वेलकम टू द शो। और साथ ही साथ लाला, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने भी हमें ज्वाइन इन कर गया है। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी सवेरा, इमरान, वालेकुम सलाम, खैरियत से? ठीक ठाक हैं आप लोग?
बिल्कुल खैरियत से हैं। लाला, मीटिंग्स हो रही हैं बहुत सारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बहुत मसरूफ़ है। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मुसलसल मीटिंग कर रहे हैं। परसों फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग हुई, कल जो है वो कोचेस के साथ मीटिंग हुई, फिर किसको फायर करना था, किसको नहीं फायर करना था। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ जिस वक्त आप यूके में मौजूद हैं। जो सवेरे सर्जरी करनी है ना, सर्जरी तो फिर सारे सबसे कंसल्टेंसी जो है ना वो लेनी पड़ती है और कंसल्ट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में मीटिंग कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इन मीटिंग्स का कोई बेहतर रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साबित हो। पहले भी पास में बहुत सारे चेयरमैन वगैरह ने बहुत सारी मीटिंगें की हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स को जमा किए, बहुत सारे मशवरे लिए। लेकिन यह है कि हम जहां बीमारी ढूंढ रहे हैं वहां पे नहीं है। बीमारी हमें नजर आएगी तो वो सिर्फ नीचे लेवल पे ही नजर आएगी, ग्रास रूट लेवल पे, जो हमेशा से हम बात करते हुए हैं। तो बीमारी असल में वहां है और आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर कर लो, सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मेरे ख्याल में मॉडर्न डे क्रिकेट है, इतने सारे 1960 के प्लेयरों को भी जमा किया हुआ है। तो आई मीन कि आई डोंट नो कि क्या क्या इस मीटिंग का फायदा होना क्या है, मुझे ये समझ नहीं है बिल्कुल। ठीक है, शायद साहब, ये जो सिलेक्शन कमेटी के 2 लोगों को ओहदे से हटाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि ये तो कुल मिलाकर 9 लोग हैं सिलेक्शन कमेटी में, तो क्या ये दोनों ही इसके ज़िम्मेदार करार पाते हैं? और दूसरा, ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो गैरी क्रिस्टन की या कोचेज़ की जो रिपोर्ट जमा हुई है, इसको आप समझते हैं कि बजाय इसके कि बोर्ड इस तरह से लीक होती, बोर्ड खुद आकर बयान कर देता ताकि ये अभाम ना रहता और जो ये कॉन्स्पिरेसी है ये ना बनती? ये 2 चीज़ें आपके सामने, क्या कहेंगे इस हवाले से? इमरान, बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी में जो पहले आपको मैंने एक बात की थी कुछ अरसे पहले कि इनका कोई एक चेयरमैन अनाउंस होना चाहिए था कि ये सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है। अब वही हुआ कि वोटिंग सिस्टम पे चीजें चली गई हैं और वोटिंग सिस्टम पे जो है वो फिर ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे मसले मसाइल आज हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने क्रिकेट बोर्ड में भी इलेक्शन ही करवा दी है सिलेक्शन कमेटी में। आई मीन कि इसके टोटली पहले दिन से ही अगेंस्ट था कि कोई एक बंदा सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए था। जहां तक वहाब रियाज और रजाक की बात है तो ये भी समझ से बालातर है कि अगर सिलेक्शन कमेटी को करना ही है तो फिर तो सारे सिलेक्शन कमेटी के अंदर में आता है, 6 मेंबर्स हैं, सब उसके अंदर आते, तो पूरी सिलेक्शन कमेटी हटानी चाहिए थी, वरना किसी को नहीं हटाना चाहिए था फिर तो सिर्फ वहाब रियाज और रजाक ही क्यों? आखिर क्या वजह है ऐसी? दूसरा जो आप सवाल आपने किया है, देखें आप मुझे ये बताएं कि एक रिपोर्ट मैनेजर वगैरह जमा कराते हैं तो वो रिपोर्ट लीक कैसे हो जाती है? वो कौन करता है? वो तो कॉन्फिडेंशियल होती है वो रिपोर्ट, वो तो सिर्फ चेयरमैन के पास होती है। ये रिपोर्ट आखिर कौन निकालता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर से? अगर गैरी क्रिस्टन या अजहर महमूद जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जराए से क्यों पता चल रही हैं चीजें? कौन है क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ये बातें निकाल रहा है? ठीक है, अगर है कोई वजह तो भाई क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस करे, सोशल मीडिया और सारे उनके हैंडल्स हैं वहां पे बैठ के अनाउंस कर दे कि भाई ये लड़का ये कर रहा था या ये लड़का ये कर रहा था। ये जराए से क्यों पता चल रही है? अंदर से चीजें लीक क्यों हो रही है? ऑफिशियली अनाउंस करे ना। फिर आज चेयरमैन साहब बैठे और अनाउंस करे कि ये लड़का ये कर रहा था, इसकी रिपोर्ट ये मिली है, उसकी रिपोर्ट ये मिली है। आपने मैनेजर जो वहाब रियाज को एज ए सीनियर मैनेजर बन के गया था साथ में, उसकी रिपोर्ट किधर है? आप असिस्टेंट कोच या गैरी क्रिस्टन, अगर इन्होंने कहा है तो वो सामने आए ना, बताए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ताकि सबको पता चले ना। अभी तो जराए से पता चल रही है चीजें, ऑफिशियली अनाउंस करें ताकि जो जिन प्लेयरों पे जो इल्जाम लग रहा है वो आके बात तो करे ना। ये रिपोर्ट तो बेसिकली अगर होनी चाहिए थी तो सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की तरफ से होनी चाहिए थी ना। वहाब रियाज की रिपोर्ट किधर है? किन प्लेयरों के नाम है उसमें? तो आई मीन आई डोंट नो किसके क्या एंगल्स हैं, कौन किस लॉबी के तहत काम कर रहा है। ऑनेस्टली हैरान हो जाता हूं कि एक इदारा चलाना मुश्किल हो गया इनके लिए। बिल्कुल, सोर्सेस से उमर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उमर, फॉर्मली कनेक्टेड टू पीसीबी, मीडिया कम्युनिकेशन, इज इट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं जी खबर जो है वो क्यों नहीं पीसीबी की तरफ से एक डायरेक्ट आ जाती है कि ये कंप्लेन की कोच ने, ये मैनेजर ने कंप्लेन की, ये प्रेस रिलीज है ऑफिशियल, ये मसला है पूरा। इंस्टेड क्यों हमें मीडिया में लाउड स्पीकर्स ढूंढने पड़ते हैं? देखिए, रिपोर्ट्स इस तरह रिपोर्ट जब लीक की जाती है तो आपका एक बिगर पिक्चर होती है, उसको छुपाया जाता है
क्योंकि आपने किसी को सिंगल आउट करना होता है तो आप उसके बारे में चीज़ें फ्लोट करते हैं। ये एक मेन आपका बेसिकली गोल होता है कि आपने किसी को सिंगल आउट कर लिया, आपने कुछ चीज़ें छुपानी है तो कुछ चीज़ों को आप एलैबोरेट करके आप मीडिया में देते हो ताकि लोग उसको डिस्कस करें। और ये जो बात शाहिद ने भी की है कि ये हमारे क्रिकेट में ये पहली बार ऐसे नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत दफ़ा ये सर्कस लगता रहा है। वर्ल्ड कप खत्म हुआ पहले काफ़ी फौरन लगा करता था, अब थोड़ा टाइम लेके इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया कि हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने बहुत से स्टेक होल्डर से बात करी और उसके बाद जाके हमने ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं जिसमें वहाब को, रज़ाक को, वो बात एग्री करता हूँ कि अगर आपने सिलेक्शन कमेटी को डिसॉल्व करना है तो पूरी को करें, दो को सिंगल आउट करने वाली क्या बात है। तो आई थिंक यहाँ पे एक दूसरे को बस के आगे फेंकने वाली बात है। क्रिकेट बोर्ड का ये निज़ाम, मैं भी जब उस सिस्टम में था तो मैंने भी नोटिस किया था कि आपको कोई ना कोई स्केप गोट चाहिए होती है, उसको आपने बस के आगे फेंकना होता है ताकि अपने आप को क्लियर किया जाए। और मैंने शायद आपसे पहले भी बात करा था कि वहाब रियाज वाज द वन जो कि उसको हफीज़ लेके आए, उसके बाद वहाब के बाद वहाब किसको लेके आए, अजहर को लेके आए, तो एक दूसरे को ये लोग अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। तो ये प्रोसेस हैज बीन ऑलवेज लाइक दिस, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, उसका तरीका होने का जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। शाहिद के टाइम में भी कप्तानी की जो रिपोर्ट्स थी वो निकलती रही हैं, उसके बाद भी चीज़ें निकलती रही हैं। तो ये ज़रा अपने अपने हिस्से का जो जिसने परसेप्शन क्रिएट करवाना होता है। अभी शाहीन का जिक्र हो रहा है, रिपोर्टेडली शाहीन को सिंगल आउट किया जा रहा है। वैसे मुझे वो जो रिपोर्ट आती है वो सीधा चेयरमैन के पास जाती है और किस किस के पास उसका एक्सेस होता है? आई थिंक COO के पास जाती है, COO के पास जाती है, उसके बाद के पास जाती है, चेयरमैन के पास होती है, CEO के पास भी होती है, बल्कि CEO तो है ही नहीं ना, डायरेक्टर इंटरनेशनल के पास भी हो सकती है। बिल्कुल, उस्मान वाला के पास है, सलमान नसीर के पास होती है और फिर चेयरमैन के पास होती है। वहां से फिर ये 4 लोग होंगे, या तो गैरी कर्स्टन, चेयरमैन उस्मान वाला साहब और सलमान नसीर साहब। लाला, एक ब्रेक पर जा रहे हैं, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे कि 4 लोग हैं जिनको पता है इस रिपोर्ट के बारे में। इन 4 लोगों में से कौन है वो जो कि बाहर बता रहा है इस रिपोर्ट के बारे में, ऑफिशियली बता दें भाई, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। क्रिकेट पर बात करते करते आज कुछ ज़रूरी है कि दुनिया के मकबूल तरीन खेल फ़ुटबॉल पर भी बात की जाए। और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन में काफ़ी बरसों तक काम करने वाले पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर मार्केटिंग भी रहे जनाब सरदार नवीद हैदर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनका मार्केटिंग में स्क्वॉश की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको खासा किरदार नज़र आता है, जब मेरा ख्याल 90 की दहाई में। ऐसे ही ना सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये कैंसर है भाई, इसको कैंसर की तरह ट्रीट करना चाहिए। चलें कीमोथेरेपी की तरफ जाएंगे कि कीमोथेरेपी कुछ बेहतर हो, बट बिल्कुल आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। और जो है थोड़ा सा क्रिकेट पे बात करके हम वापस आएंगे और हम बिल्कुल फुटबॉल पे कि क्या चेंजेस होने वाली हैं, बिकॉज बहुत अरसे से नॉर्मलाइजेशन कमेटी कब्जा ही करके बैठी हुई है। अब PFF पे पता नहीं कब तब्दील होगा कब नहीं होगा। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, लाला हमारे साथ मौजूद थे और लाला से ब्रेक पे जाने से पहले सवाल पूछा था कि जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो फिर इस तरह का एक बायस दिखता है, एक तजाद दिखता है। लाला, हमेशा ये बात होती है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। कब हम ये देखेंगे या शायद आने वाली हमारी जनरेशंस देखेंगे कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगेगा बोर्ड्स में, एसोसिएशन, फेडरेशंस में? सबसे बड़ा सवेरा फुकदान ही यही है कि सही बंदा सही कुर्सी पे बैठा ही नहीं है। अब मुझे वैसी एक चीज मैं बता दूं आपको ताकि आप लोगों को भी पता हो। अब खुर्रम नियाजी साहब हैं जो कि डोमेस्टिक डायरेक्टर है मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट। अब मुझे उनकी क्वालिफिकेशन तो बताएं ना जरा आप। वो मेरे ख्याल में कहीं असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह थे। अब किस क्वालिफिकेशन के ऊपर वो बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है आपकी? वो बंदा जो मुश्किल से मेरे ख्याल में सुना कोई 4-5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए होंगे उन्होंने 1970 में 80 में, पता नहीं, मुझे तो आइडिया भी नहीं है। लेकिन अब ऐसे लोग किस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं? जो एक असिस्टेंट कमिश्नर रह चुका है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? आप अब बिलाल अफजल का अगर मैं नाम लूं, बिलाल अफजल किधर से आ गया कि वो सिलेक्शन कमेटी में बैठता है, एज ए एनालिस्ट आया था या फाइनेंस में आया था, पता नहीं। उसको सिलेक्शन कमेटी में भी वो बंदा नजर आता है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के सिलेक्शन में भी वो नजर आता है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस किस को मिलेंगे वहां पे भी नजर आता है। उसका क्या काम है कि वो वहाब रियाज को मैसेज करे कि आप अपना रिजाइन दे दो इससे पहले कि हम आपको हटा दें, इस तरह की बात कर रहा है उससे। आई मीन इनके ये कौन है, ये लोग कहां से आए? ये लोग जब कोई मेरिट के ऊपर फैसले नहीं होंगे तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा।
बिल्कुल जब merit के शायद ऊपर भाई, ये फैसले जब नहीं। मेरिट की हम बात करते हैं, जिस तरह 3-4 लोगों के आपने नाम लिए हैं, आपको लगता है कि फिर जब हम इस मुश्किल वक्त में गुजर रहे हैं और क्रिकेट अगर खुर्रम नियाज़ी साहब के पास है, बिलाल अफजल साहब के पास है या ऐसे लोगों के पास है, तो हम कैसे बेहतरी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आपको लगता है कि बेहतर हो सकेगा? मैंने जवाब दे दिया ना, इमरान जवाब दे दिया। आप बेहतरी की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। आप तबाही की तरफ जा सकते हैं, उसके सक्सेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आप सही लोगों को सही जगह पे अब डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर मैं इकबाल इमाम की बात करूं, उसने 3-4 सीजन पाकिस्तान को जितवाए, लेवल 4 किया हुआ। किधर है वो कोच? कहां है वो कोच? इस तरह और कितने सारे कोच हैं जिन्हें हटा दिया गया क्योंकि वो जका अशरफ के दौर में आए थे। तो हम नाइंसाफियां क्यों करते हैं? जो बंदा मेरिट के ऊपर आया है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि उस चेयरमैन के दौर में आए थे तो उसको हटा दे। ऐसे तो नहीं है ना। क्या मैं अगर कल को चेयरमैन आ जाऊं तो मैं समझूंगा कि मेरे जो फैसले हैं वो बिल्कुल ठीक है, मुझसे पहले जो बंदा था उसके फैसले गलत है? नहीं। जो इंसाफ के ऊपर, जो मेरिट के ऊपर आए, चाहे वो कोई भी हो, उनको आप सपोर्ट करें। उनकी जरूरत है पाकिस्तान बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को। बिल्कुल कंसिस्टेंसी की हम हमेशा बात करते हैं। उमर, बिलाल अफजल साहब की बात करें तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये भी खबरें आई थी कि जिस वक्त चेयरमैन साहब मौजूद नहीं होते तो बिलाल अफजल जो है वो ही वर्क्स एज अ डिफेक्टो चेयरमैन, वो डिसीजंस लेते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली उन्होंने वुमेन हेड कोच बनाने का डिसीजन लिया जो कि सलमान नसीर तक की नॉलेज में नहीं था। वंस जब प्रेस रिलीज आई तो सलमान नसीर गॉट टू नो अबाउट इट। कौन है ये लोग? खुर्रम नियाज़ी साहब को आप जानते हैं और बिलाल अफजल साहब को आप जानते हैं? देखिए, मैं डायरेक्टली तो नहीं जानता, लेकिन खुर्रम नियाज़ी साहब पहले भी क्लब क्रिकेट वगैरह में इन्वॉल्व थे, जिसकी बेस पे इनको एलिवेट किया गया। इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम वो सेंट्रल पंजाब के एक अहम ओहदेदार थे और अच्छा खासा तबाह किया था उस वक्त। जी, वो जो सेटअप था उसका पार्ट थे और आई थिंक यही उनकी क्वालिफिकेशन थी कि उनको एलिवेट किया गया इस सिस्टम में। और देखिए, और जो बात बिलाल अफजल की भी की है कि वो आई थिंक चेयरमैन के बहुत करीब हैं। कुछ चेयरमैन अपने जो शुरू में उन्होंने बात भी करी थी कि मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगा, तो आई थिंक ये टीम मेंबर है उनके, ये इनकी फील्ड किए हुए लोग हैं जो बेसिकली चीज़ें चला रहे हैं। फाइनेंस की बात की, डोमेस्टिक की बात की, ऑलमोस्ट हर जगह पे नजर आते हैं। उसकी वजह ये कि शायद चेयरमैन जो है वो उनको ट्रस्ट करते हैं और अपने ट्रस्टवर्दी बंदे को लाके वो जो भी काम करवा रहे हैं। एनालिस्ट थे ना सिलेक्शन कमेटी में। आई थिंक वो जो अनाउंसमेंट की गई थी उसको अब ये ऑन नहीं करते। इनसे मैंने पूछा भी था ये बात कि आप डाटा एनालिस्ट, आपका काम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ऑन नहीं अब करते। उसको उस चीज़ को कहते हैं वो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया था। अच्छा। मेरी ये पोजीशन नहीं है। मैं वो फाइनेंस भी देखते हैं, वो डोमेस्टिक की जो भी हुआ है, रिवैम किया गया, पूरे सेटअप को बनाया गया, ये उन्होंने बैठ के उनके साथ मिलकर बनाया गया। चेयर की उन्होंने बहुत। तो फिर इंटरनेशनल गेम्स की बात करें उसको भी ये लोग चेयर कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ही इज़ फुली इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीसीबी। जहाँ पे जो राइट मैन ऑफ द राइट जॉब की बात की, इनको सारे काम दिए हुए, आप ये भी करें, आप वो भी करें, क्योंकि ये इसलिए कि वो उनके साथ पंजाब गवर्नमेंट में काम करते रहे हैं और उनके वो कहते हैं ना कॉन्फाइंड है, उनके साथ काम कर, उनको ट्रस्ट करते तो वो लेके आए। बट बात वही है कि आप सिस्टम में जो मेन स्टेक होल्डर है उससे आप दूर होते जा रहे हैं। आपने वहाब रियाज, अपने रज़ाक को दूर किया, बेसिकली आपने क्रिकेटर को बेसिकली आपने दूर किया है। सिर्फ आप नाम की तरफ ना जाएं, आप एक मिसट्रस्ट पैदा कर रहे हैं कि कोई क्रिकेटर वापस पीसीबी में काम करने के लिए कभी सोचे भी ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी नाराज होकर चले गए हैं घर पे, बिकॉज जो भी बंदा यहाँ पे आता है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से जलील होता है और वापस मुड़ने की कोशिश नहीं करता। तो आई थिंक ये ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की जो बेसिकली मिसगाइड भी करती है और एग्रेसिव डिसीजन लेने की मजबूर करती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक शायद भाई ये जो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात की, अभी जो लोग इस वक्त चला रहे हैं पेंटेंगुलर, इन्होंने सबसे पहले करवाने का फैसला किया है। आपके दौर में किसी और तरीके से होता होगा पेंटेंगुलर यकीनी तौर पर। आपकी क्या राय है कि ये जो 5 टीमों का टूर्नामेंट है ये सबसे आखिर में होना चाहिए या सबसे पहले होना चाहिए? नहीं, ये सबसे आखिर में इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसी में से सारे टॉप प्लेयर जितने भी 90 प्लेयर बनते हैं, कितने प्लेयर बनते हैं 5 टीमें बनाते हुए, तो मेरे ख्याल में आखिर में होने चाहिए। और वहां पे लड़कों की परफॉर्मेंस देख के पेंटेंगुलर के अंदर एंड देन उसके बाद फिर शाहीन या क्रिकेट एकेडमी में लाके उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए, जिनकी कमी हो। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ए की हमेशा टीम की बात करता हूँ वो ये टीम इन्हीं लड़कों में से बननी चाहिए। बिल्कुल जी, यही है कि किस तरह क्या डिसाइड करना है, डोमेस्टिक किस तरह चलनी है, क्या होना है, ये हर जगह आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कमिंग बैक टू द फुटबॉल डिस्कशन दैट वी स्टार्टेड अर्लियर, नॉर्मलाइजेशन कमेटी सर 2019 से गालिबन नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, नॉर्मलाइज हो ही नहीं पा रहा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। इसका ऑपोजिट अब नॉर्मल होता है ना जी। हाँ जी, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग थ्रू फॉर द लास्ट 5 इयर्स। और ये चल रहा है, तो क्या फीफा ने आंखें बंद की नहीं? मैं अभी फीफा और एआरसी पे नहीं आऊंगा, आई रिजर्व माय कमेंट्स अबाउट फीफा। ओके, हम तो अपने देखें ना जो पाकिस्तान में हो रहा है। हाउस एंड ऑर्डर, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जिस आदमी को चेयरमैन लगाया हुआ है, अरुण मलिक को, जी
इस आदमी ने एट एवरी एट द हाईएस्ट लेवल, एट द लेवल ऑफ मिनिस्टर ऑफ आईपीसी, एट द लेवल ऑफ द कमेटी इन नेशनल असेंबली ऑन स्पोर्ट्स, इसने रोड मैप बना के दिया। एक नहीं 2-3 रोड मैप्स बना के दिए। भाई आपको फीफा ने और एएफसी ने 9 मंथ्स का मैंडेट दिया था कि आप पाकिस्तान के आइन के, फुटबॉल फेडरेशन के आइन के मुताबिक यहाँ पर फिर इलेक्शंस कराएं और आप घर जाएं। जी। एंड सिंस 2019 वी हैव हैड 2 चेयरमैन एंड नाउ दिस इज द 3rd चेयरमैन जो जनवरी 2021 से पाकिस्तान फुटबॉल का करता रहता है, वन मैन शो बना हुआ है। अब देखें कि आइन में क्या लिखा है। आइन में लिखा हुआ है कि जी आपने जो मैंडेट इनको दिया और जो आइन है जी। कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लब्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके। अब उसमें 2 कैटेगरी क्लब्स की हैं, एक है जिसके पास वोटिंग राइट है, एक है जिसके पास प्लेइंग राइट। ठीक है जी। ठीक। अब 40-40 साल से 25-25 साल से जो क्लब्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट है, उनको विदाउट असाइनिंग एनी रीजन इस शख्स ने उनको बाहर कर दिया। ओके। आप इल्जाम लगा रहे हैं? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, सामने बैठा लें उनको का रिकॉर्ड ले आए ना। हारून मलिक साहब जी जी सुन रहे हैं जी? हारून मलिक साहब, इल्जाम जी, नहीं, हकीकत इल्जाम बता नहीं, रहे हैं। हकीकत है जी। ये मेरी बगैर किसी रीजन के उन्होंने उन क्लब्स को जिनके पास वोटिंग उनको राइट कहा कि जी आप टाटा बाय बाय। आके इन्होंने एक ड्रामा किया जी कि हम स्क्रूटनी करा रहे यस। हैं। यार फुटबॉल इज अ 90 मिनट्स गेम। अब 15 मिनट में आप स्क्रूटनी कर रहे हैं कि ये क्लब डिजर्व करता है टू गेट द राइट टू वोट। हाँ, आई मीन हाउ कैन यू, हाँ। मतलब T20 का मैच है तो 5 ओवर के बाद आप कहते हैं ये जीत गया या हार गया। यार व्हाट, आई मीन किसको आप पागल बना रहे हैं? पाकिस्तानी पूरी कौम कौम को को पागल बनाया हुआ इस शख्स ने। आईपीसी मिनिस्टर से पहले मजारी साहब, उनसे मीटिंग्स हुई, उन्होंने इसको बुलाया, उनके पास जाके इसने मुख्तलिफ प्रोमिसेस की कि जी मैं इलेक्शन करवा देता हूँ। इसको आईपीसी जो कमेटी है उसने बताया नेशनल असेंबली की, उसमें इसने जाके एक रोड मैप दिया। उससे पहले डॉक्टर फहमीदा मिर्जा थी मिनिस्टर ऑफ आईपीसी, उनको दिया। ही हैज गिवन 3 रोड मैप्स और 4 रोड मैप्स और डिफरेंट, हर एक को वो जो हमारी जबान में कहते हैं लॉलीपॉप दी जा रहा है। अब इसने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कराया है, कैन यू बिलीव इट, इट इज डन ऑन व्हाट्सएप। The district election. The district body election all over Pakistan has been done on WhatsApp. Pretty मतलब high-tech. कहने का यह है कि कल फीफा का प्रेसिडेंट जो है, लेकिन फायदा होगा ना टेक्नोलॉजी से? नहीं फायदा नहीं। ओ भाई बात सुने, पहले तो ये बताएं ना आप मुझे, पहला स्टेप होता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने जो क्लब्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन आपने चेक करनी है, वेदर दे आर बोनाफाइड फुटबॉल क्लब्स के नहीं, आपने चेक कर ली। उन्होंने क्लेम किया था ये कि बहुत गोस्ट क्लब्स हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने, कि बड़े गोस्ट क्लब्स हैं यहाँ। देखिए जी, गोस्ट क्लब्स तो थे जी, अब इन्होंने हॉरर क्लब्स खोल दिए। व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए ना, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब नीयत साफ हो तो इनको क्या करना चाहिए था? इनको पहला काम ये करना चाहिए था। सरदार साहब एक कथा कलामी के बाद चाहता हूँ, वो कहते हैं कि जब आप थे उस वक्त सब ठीक था, अब आप नहीं है तो अब खराब हो रहा है सब। नहीं जी, उस वक्त भी गलत था। हमने कब कहा हमारे जमाने में ठीक था? आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जो गलतियां हमने की उनसे सबक सीखें और उनको करेक्ट करें। अगर हमारे जमाने में किसी जेन्युइन क्लब को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था तो उसकी स्क्रूटनी करके उसको दें, उसकी 20-25 साल की कारकर्दगी देखें, और उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन दैट। आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफा ये बात की है। आई एम ऑन मीडिया, द लीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई एम द ओनली वन हु हैज सेड वेरी क्लियरली कि वी कमिटेड लॉट ऑफ ब्लंडर्स एंड मिस्टेक्स, लेकिन आप उसको एग्जाम्पल बनाने के बजाय उनसे सबक सीखें। अब सबक सीखने की बजाय उन्होंने हमसे भी 10 गुना ज्यादा ब्लंडर कर दिए। रीजन बिहाइंड क्या है? देखिए, एक 9 मंथ्स का मैंडेट दिया इनको फीफा एएफसी ने 2021 में। पहले जो चेयरमैन था उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गए अपने सेक्रेटरी के साथ, वो सेक्रेटरी उनको कोर्ट में ले गई एंड यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ बैड प्रेस। मैं उसमें बात नहीं करना चाहता, पर्सनल इश्यूज थे। नया चेयरमैन आया, बी वेलकम हिम। आई हैड अ 2 आवर्स मीटिंग विद हिम व्हेन ही जॉइंड, टुक ओवर इन जनवरी 2021। मैंने सिर्फ एक बात की, मैंने कहा जी पुरानी बातों को आप बुला के टेक अ फ्रेश स्टार्ट, एंड जितने भी जेन्युइन क्लब्स हैं जो पिछले 15 साल से 20 साल से खेल रहे हैं, टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान, इनको आप चाहें। अब इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने पहले कहा कि हम करते, तो इलेक्शन प्रोसेस जी पूरा 21 गुजर गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। पूरा 22 गुजर गया, इन्होंने कुछ नहीं किया।
22 के एंड में इन्होंने कहा जी कि वो कनेक्ट प्रोग्राम है फीफा का, उसके जरिए हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। बिल्कुल, सारे क्लब्स उस पे रजिस्टर लुक एट दी कनेक्ट प्रोग्राम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो पूरा पाकिस्तान नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। कनेक्ट प्रोग्राम इज बेसिकली अ डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर फीफा। अच्छा, और उसका मकसद ये है कि टू कनेक्ट दी होल वर्ल्ड फुटबॉल कम्युनिटी। Yes. ताकि आज मैं बैठा हूं तो मुझे पता करना है किसी प्लेयर का या किसी ऑफिशियल का, आई जस्ट गो देयर एंड आई नो दैट ही इज इन यूगोस्लाविया और ही इज इन न्यूयॉर्क और ही इज इन लंदन और ही इज इन कराची। हाँ, इन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को उसमें डाल दिया। अच्छा जी, आपने डाल दिया। अब आप मुझे बताएं कि हमारा क्लब है मस्तूंग में, ठीक है, जहां पर इंटरनेट नहीं है, हाँ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट, लियारी में है, लोग हैं हमारे लोग गिलगित में हैं, आगे उन जगह, आई मीन दे आर नॉट कंप्यूटर फ्रेंडली, दे आर नॉट दे, हाउ कैन यू इमेजिन। अब उसमें इनके पीछे क्या था कि जी टाइम गेन करना है इन्होंने। ओके, इन्होंने 1 साल 1.5 साल लगा दिया रजिस्ट्रेशन के चक्कर। अच्छा Delay कर्नल tactics. साहब, डॉक्टर साहब, खान साहब, बात यह है कि ये जितने भी नाम वक्त एक एक करके लिए, इसका मतलब है कि 3 साल जो गुजरे, आपने 19 का जिक्र किया, हर साल एक नए नाम के साथ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सामने आती है कि हमने ये करना है, वो साल गुजर जाता है, अगले नाम से अगले साल से एक नया नाम आ जाता है। अगर आप इजाज़त दें, आपने कनेक्ट प्रोग्राम का जिक्र किया है, तो थोड़ा सा क्रिकेट से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि आपसे जब बात शुरू होगी ये तो कम से कम 5 घंटे तक इसने कहीं ख़त्म नहीं होना, मसाइल इतने ज़्यादा हैं। उमर की राय ले लें क्रिकेट के ऊपर। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है, यहीं तो मेरे आपसे इख्तिलाफ होता है। कहाँ पे? क्रिकेट 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 क्या बाकी स्टेप ब्रदर्स हैं आपके? क्या हॉकी और फुटबॉल जो स्टेप चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं सर। आज आपने जब बुला लिया है, हाँ, आपने तो सुन ले फिर मुझे। तो आप सुने तो सही पूरी बात। ठीक जो है। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी के साथ, ये जो हारून मलिक और इसके जो आगे पीछे लोग हैं, इन्होंने ये किया और इन्होंने ये कनेक्ट पर रजिस्ट्रेशन कर अपनी मर्जी से इन्होंने वोटिंग राइट दिया लाहौर में बैठ के क्लब्स को। ओके, ओके, पहले मुझे ये तो बताएं ना कि क्राइटेरिया तो बताएं ना कि आपने एक क्लब को वोटिंग राइट दिया है, हाँ, वो क्लब रजिस्टर कब हुआ है? ऐसे एग्जांपल्स हैं कि क्लब रजिस्टर होता है आज, अच्छा, उसी के कैंडिडेट को अगले दिन इलेक्शन के लिए ओके कर दिया ना। खान साहब, एक जो बात शुरू होती है, आज हम बात करते हैं 2024 में कि पाकिस्तान की फुटबॉल का ये हाल हो गया। 2014-15 में भी हालात जो हैं, अगर फुटबॉल को देखते हैं तो मैनेजमेंट के हिसाब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर से ही मामलात ख़राब, ये उसके ख़िलाफ़ चला गया, ये उसके ख़िलाफ़ चला गया, ये सियासत शुरू हो गई, ये नहीं छोड़ रहे। उस वक्त लोग कहते थे कि आप नहीं छोड़ रहे, आज आप बैठे हैं, आप कहते हैं जो इस वक्त बैठे हैं वो नहीं छोड़ रहे। देखिए, 2015 का जो इलेक्शन था उसमें एक डिस्प्यूट आया था जी, वो डिस्प्यूट चला गया हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 2018 में क्या फैसला हुआ कि जी बलोचिस्तान का इलेक्शन ठीक है, NWFP का ठीक है, KP का, इस्लामाबाद का ठीक है, बलोचिस्तान का ठीक है, पंजाब में हमें डाउट है, आने का ठीक है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलाया दोनों पार्टी, दोनों ने कहा क्या करें, उन्होंने कहा ये इलेक्शन करा दें, उन्होंने कहा करा दें। हमसे पूछा, हमने कहा जी करा दें। 5 मई 2018 को इलेक्शन हो गया, आई गॉट इलेक्टेड विद 23 वोट्स। 2015 में भी मेरे पास 23 वोट थे, 2018 में भी आई गॉट इलेक्टेड, आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन। फिर क्या प्रॉब्लम था? देखें, हम नहीं कहते कि जी हम ठीक हैं, ठीक, हम ये कहते हैं कि जी ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो पूरे पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी को इन्होंने, पहले तो पाकिस्तान फुटबॉल डिवाइडेड था ना एट द नेशनल लेवल, बिल्कुल, 2 अलग अलग बॉडीज बनी हुई थी, आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे। पाकिस्तान फुटबॉल अनफॉर्चुनेटली इज डिवाइडेड एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ है? ये एसी ने किया, हारून मलिक ने, और किसने किया? तो इलेक्शन तो पहला 2015 का ख़राब हुआ ना? नहीं सर, 15 का तो सॉर्ट आउट हो गया ना। ना बलूचिस्तान ने प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट किया, ना सिंध ने किया, ना NWFP KPK ने बट किया। 2 अलग बॉडीज तो बन गई थी ना, 2 अलग झगड़े तो हो गए। पंजाब में था, ओनली इन पंजाब, एंड दैट मैटर वाज सॉर्टेड आउट। हाँ, प्रॉपर इलेक्शन हो गए, दोनों पार्टी ने शेक हैंड किया, एक्सेप्ट किया। सॉर्ट आउट तो जिस तरह PFF हाउस की जो हालत जिस नहीं तरह जी, की नहीं, दिखाई गई थी, PFF हाउस का जो हशर किया गया था, वो सॉर्टिंग आउट तो नहीं था। नहीं, दैट वाज एट द टाइम व्हेन the order was passed by Lahore High Court and an administrator appoint किया था। That administrator came along with people and took over the football house at that time. वो जब मुसल्ला अफराद आ गए, जी, 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 जब ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया फुटबॉल हाउस में, तो ये उस वक्त से शुरू बेसन तोड़ दिए गए थे, बाथरूमों के बेसन उखाड़े गए थे, मतलब जितने भी स्टोर से सारे खाली हो गए थे, they took it and those kits जो फीफा की AFC की किट्स थी, they were sold in the market
दिस हैपेंड इन 2016 अनफॉर्चुनेटली हुआ है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि माजी की गलतियों को अगर आपने सुधारना है। अच्छा, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, आज हारून मलिक साहब आपके पास आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जो गलतियां हुई थी पास्ट में उसको छोड़ के अब आए, आके बैठे, मदद करें और जो पुरानी गलतियां उनको सही करें। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, उनको बोले आइन रखें, आइन के मुताबिक इलेक्शन करा दें। ठीक, आइन की वायलेशन कर रहे हैं ना वो। हमारा क्या स्टांस है कि जो पीएफएफ का आइन है उसमें जो लिखा हुआ है, आप जब आपको लेकिन वो अगर एएफसी और फीफा को साथ मिला लेंगे, जैसे लोग कहते हैं कि आपने भी अपने वक्त में साथ मिलाया हुआ था। देखिए सर, मिलाने में तो 75 साल से इस कौम ने किस किस को नहीं मिलाया साथ अपने, हर फील्ड में, खाली स्पोर्ट्स में नहीं। बट टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक इट राइट। That's what I'm saying. Yes. So you see when he asked me this question earlier, Yes. कि जी आपके दौर में तो मैंने कहा भाई हमने गलतियां की, हाँ. हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। ठीक है। तो हम तो ओन कर रहे हैं कि भाई हमने गलतियां की, लेकिन इन्होंने कहा कि जी वो ठीक है जी, जो गलतियां पास्ट में हुई उन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए और उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। पाकिस्तान फुटबॉल की बात कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, मसाइल कुछ थोड़े से डिफरेंट जरूर होंगे मगर मसाइल बहुत सारे हैं। सो उस पे इंशाल्लाह कल भी बात करेंगे जोर का जोड़ पे। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।